Hello बच्चों, let us take a look at the question. The question says the emission of an alpha particle from a radioactive element causes its atomic number to decrease by how much? Okay, so यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एंड उसमें से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, उसका एमिशन हो रहा है, तो वो जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर में कितना डिक्रीज होगा. ओके, सो जो यहाँ पर हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. सो जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है तो उसे अल्फा डीके कहा जाता है. ओके, एंड अल्फा डीके के केस में क्या होता है, अल्फा डीके में ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये इक्विवेलेंट होते हैं एक एटम से, एंड दैट इज हीलियम एटम और हीलियम न्यूक्लियाई, जिसे हम 4He2 भी कहते हैं. ओके, ऐसे इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है. सो इफ देयर इज एन एलिमेंट दैट इज X with atomic mass A and atomic number Z and it undergoes the alpha emission or the alpha decay, then what will happen, एक तो हीलियम एटम या फिर अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा दैट इज 4He2 प्लस जो दूसरा एलिमेंट नया एलिमेंट रिलीज होगा दैट इज Y, उसका एटॉमिक मास में कोई चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे, ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है. सो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि एटॉमिक मास है A, राइट हैंड साइड में तो हीलियम का एटॉमिक मास हो गया 4. सो इधर Y का क्या होगा, A -4, तभी जाके वो दोनों तरह रिएक्शन बैलेंस रहेंगे, राइट. एंड सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में X का एटॉमिक नंबर क्या है, Z, और यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2. सो दैट मीन्स Y का एटॉमिक नंबर होगा Z -2. सो दिस मीन्स जो नया एलिमेंट बनेगा दैट इज, सो उसका एटॉमिक नंबर कितना कम होगा, 2 कम होगा. एटॉमिक नंबर decreases by 2. So that is our answer. Hope you understood it well. All the best.